जय माता दी। आज हम दोबारा एक बार आप लोगों के साथ एक जन्म कुंडली लेकर के आए हैं। सबसे पहले हम इनकी डेट ऑफ बर्थ जान लेते हैं। इनका नाम है सौरभ, डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1983। टाइम है इनका शाम का 5 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ इनका अहमदाबाद। इनकी जन्म कुंडली जो कि आप देख रहे हैं मिथुन लगन की कुंडली है। राहु चंद्रमा का मेल पहले घर का, शनिदेव 5वें घर में उच्च राशि के, बृहस्पति 6ठे घर में, केतु बुध 7वें घर में, सूर्य 8म घर में और मंगल शुक्र का मेल इनका 9वें घर में बैठा हुआ है। सबसे पहले इनकी महादशा चल रही है शनिदेव की, जो कि 2015 से 2034 तक चलेगी, और अंतरदशा इनकी बुध देव की चल रही है। राहु और चंद्रमा दोनों ही इनके पहले घर में लगन में बैठे हैं। जन्म कुंडली में जब भी राहु चंद्रमा इकट्ठे होते हैं तो बुध देव जन्म कुंडली में हमेशा अपना बुरा फल देते हैं, जो कि 7वें घर में केतु देव अपने दुश्मन के साथ जाकर के बैठे हैं। अब इनके लगन का बैठा हुआ राहु देव उच्च राशि का जरूर है, लेकिन साथ में चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे में ऐसे इंसान के स्वभाव के अंदर गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। पिता और पुत्र के सुख में कहीं ना कहीं कमी के हालात, क्योंकि इनका 5वें घर का भी शनि है, लगन का भी राहु है, जिसके कारण सूर्य को लगन में राहु होने के कारण एक तरह से ग्रहण भी लगा होगा, जिसके कारण पिता के सुख पूरी तरह से ना मिल पाना और पिता को सेहत से जुड़ी समय समय पर दिक्कतें देखने को मिलना। अब लगन का बैठा हुआ राहु और चंद्रमा का मेल इनको दिमाग तेज देगा, हर चीज़ को समझने सीखने की काबिलियत देगा, रुपये पैसे के हालात भी ठीक रखेगा, जिसमें ऐसा इंसान अपने तेज दिमाग से पैसा भी अच्छा कमाता चला जाता है। लेकिन ऐसे में पढ़ाई लिखाई का सुख पूरी तरह से ना मिल पाना, क्योंकि 6ठे घर का बैठा हुआ बृहस्पति भी इनका खराब है, क्योंकि एक तो चंद्र ग्रहण और दूसरा 9वें घर में बैठा हुआ शुक्र देव, जिसके कारण इनका बृहस्पति खराब, जिसके कारण पढ़ाई के पूरे जो सुख मिलने चाहिए वो ना मिल पाना। अब लगन में राहु और चंद्रमा का मेल, जिसमें लाल किताब में बोला जाता है इस मेल को कि छप्पड़ में फंसा हुआ हाथी, यानी कि ऐसे इंसान के पास पैसे की पूरी तरह से स्टेबिलिटी के योग नहीं बनते। अब चंद्रमा यानी कि पानी में जब हाथी आ जाता है तो पानी को एक तरह से दूषित करता है, खराब करता है, जिसके कारण पानी यानी कि रुपया पैसा, हमारी लिक्विडिटी, हमारे घर में आने वाली सुख समृद्धि, रुपया पैसा, तो ऐसे में रुपये पैसे की पूरी तरह से स्टेबिलिटी के हालात नहीं बनते। इंसान पैसा अच्छा कमाता तो चला जाता है, लेकिन उसके पास पैसा पूरी तरह से टिक नहीं पाता। और समय समय पर अगर ऐसा इंसान लिखत पढ़त की गलती लेन देन में करे या लिखत पढ़त ना करे, खास करके प्रॉपर्टी के मामले में, पैसे के मामले में, तो बार बार पैसा फंसता भी है, ख़राब भी होता है, अटकता भी, और कई बार तो प्रॉपर्टी में भी पैसा फंसने जैसे हालात देखने को मिलते हैं। अब इनकी शनि की दशा चल रही है, तो ऐसे में शनि 5वें घर में उच्च राशि का जरूर बैठा है, लेकिन इनका शनि खराब है। अब ऐसे में सबसे पहले इनको शराब और मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना। शनि की दृष्टि केतु और बुध के ऊपर भी है, जिसके कारण लाइफ में शनि की दृष्टि केतु पे, यानी भागदौड़ ज़्यादा रहेगी, मेहनत ज़्यादा रहेगी, मेहनत के अनुसार पूरी तरह से फल ना मिलना। और 5वें घर का बैठा हुआ शनि, जो कि अष्टम घर का मालिक भी बन रहा है, जिसके कारण ऐसे में कहीं ना कहीं कामकाज के अंदर रुकावटें जैसे हालात भी देखने को मिलते हैं। और साथ ही बुध देव, अगर हम इनके बिजनेस की बात करें तो बुध देव केतु के साथ बैठे हुए हैं, राहु और चंद्रमा के मिलने से इनका बुध भी खराब है। और साथ ही शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा बुध की चल रही है, तो शनि देव भी बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, क्योंकि राहु पहले घरों में, केतु बाद के घरों में, जिसके कारण इनका शनि भी खराब। तो ऐसे में बिजनेस के अंदर बार बार उतार चढ़ाव आना, और कई बार बिजनेस शुरू करके थोड़ी देर तो अच्छा चले, लेकिन उसके बाद बंद करने जैसे, बिजनेस को बंद करने जैसे हालात देखने को मिले। और साथ ही इस समय के अंदर इनको पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें भी बन सकती हैं, और सेहत के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव भी जरूर देखने को मिलेगा। बृहस्पति की बात करें, 6ठे घर का बैठा हुआ बृहस्पति भी इनका खराब है। बृहस्पति होता है घर की समृद्धि, रुपया पैसा, हमारा मान सम्मान। तो ऐसे में नो डाउट कि इन्होंने अपने 8वें घर का बैठा हुआ सूर्य, जो कि मेहनत और हिम्मत से सब कुछ करने वाला भी बनाता है, इन्होंने पैसा तो ठीक ठाक अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन पैसे की पूरी तरह से स्टेबिलिटी के योग इनकी कुंडली में नहीं है। इनका मेन क्वेश्चन यही है कि इस समय के अंदर इनको बिजनेस के अंदर दिक्कतें आ रही है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आ रहा है, और पैसा इनके पास टिक नहीं पाता, पैसे की बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए इनको क्या उपाय करने चाहिए? ऐसे में सबसे पहले तो इनको कांच के बर्तनों में खाना पीना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कांच के बर्तनों में खाने पीने से इनका कॉन्फिडेंस भी खराब होगा, और इनके मदर को सेहत की दिक्कतें, खास करके आंखों की तकलीफें आएंगी। अगला उपाय, शराब मांस का सेवन बिल्कुल भी ना करें। 43 दिन लगातार
10 साबुत बादाम मंदिर लेकर के जाए, 5 बादाम वहाँ रख के 5 घर वापस ला करके लोहे के डिब्बे में बंद करते जाए और फिर 43 दिन तक ऐसा कंटिन्यू करें। उसके बाद उन बादामों को जो घर में लोहे के डिब्बे में रखे होंगे तकरीबन 1-1.5 साल तक उनको घर में ही पड़ा रहने दें। फिर उसके बाद उनको जा करके आप जल प्रवाह कर दीजिए। अगला उपाय, चांदी के बर्तन में गंगा जल भर के चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के चांदी का ढक्कन लगा के इसको घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या घर के मंदिर में साफ़ सुथरी जगह पर जरूर रखिए। अगला उपाय, अगर ये 96 दिनों के लिए नागशेदन करवाते हैं तो उनके लिए बेहद अच्छा होगा। अगला उपाय, 4 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग वाले जल प्रवाहित जरूर कीजिए और साथ ही 43 दिन लगातार, शुक्र के लिए 43 दिन लगातार एक चांदी का चौरस टुकड़ा नीम के पेड़ पे जरूर दबाइए, क्योंकि शुक्र 9वें घर में मंगल के साथ है, जिसके कारण मंगल भी इनका बद है, जिसके कारण रिश्तेदारों के साथ बनने वाले तालमेल के अंदर कमी आना और कई बार इंसान का खुद का चाल चलन भी ऐसे में खराब होता चला जाता है। और साथ ही 8 दिन लगातार 800 ग्राम गुड़ और गेहूँ मंदिर में देना बेहद जरूरी है। और अच्छी सेहत के लिए भाइयों के साथ तालमेल अच्छे रखिए, काली, लाल या भूरी गाय की सेवा करते रहे। इसी तरह से अगर ये उपाय करके चलते हैं तो इनका कामकाज भी अच्छा होगा, बिजनेस में ज़रूर तरक्की मिलेगी और पैसे की स्टेबिलिटी भी रहेगी। और शादीशुदा जीवन की बात करें तो ऐसे में पत्नी की सेहत के अंदर कुछ ना कुछ कमियां आना या पत्नी के साथ बनने वाले तालमेल कमज़ोर होना, तो ये उपाय करके हस्बैंड वाइफ की भी अच्छी बनेगी, कामकाज भी अच्छा होगा, जीवन में तरक्की भी मिलेगी। इसी तरह से हम और भी विषयों पर आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।